इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ऋषिवर विश्वामित्र जी, जिनका सिद्धाश्रम बक्सर में है, एक दिन ध्यान में बैठे तो देखे प्रभु अवतरेवु हरन मही भारा। विद्याध्ययन के बाद की जो संस्कारशाला है उसका नाम है समावर्तन। समावर्तन अर्थात विद्या प्राप्ति के बाद ब्रह्मचारी विद्यार्थी गृहस्थ में प्रवेश करने की तैयारी करता है। उसके लिए वो व्यवहार सीखेगा, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, किसानी करेगा, जो भी अपने को खड़ा करे जिससे वो एक है दो होंगे, परमार्थ में प्रवेश करेंगे, परिवार का पोषण करेंगे, धर्म अर्थ काम का साधन करें। हमारे सनातन धर्म में गृहस्थाश्रम केवल संसार के सुखोपभोग का उत्सव नहीं है। गृहस्थाश्रम परमार्थ में प्रवेश करने की प्रवेशिका है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो भगत हैं वो मोक्ष सगुन उपासक मोक्ष न ले ही, तिन कहु राम भगत निज देहि। तो पहले अर्थ साधन, धर्म में रहकर अर्थ साधन, फिर सुख का व्यवहार, फिर परमार्थ की यात्रा में हम भक्ति पथ पर अग्रसर होते हैं। ये क्रम है धर्म अर्थ काम मोक्ष का। काम करते है संसार के सुख की व्यवहार पद्धति। भगवान गुरुकुल से आए, विश्वामित्र जी ने ध्यान में देखा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि कर अति मारीच गाधित नय मन चिंता व्यापी। अब मुनिवर मन कीन विचार। प्रभु अवतरे वो हरन एहो मिस देखूं पद जाहि। करि बिनती आनो ज्ञान विराग सकल गुण सो हरि मैं देखा। महामुनि विश्वामित्र जी विचार करते हैं, प्रभु धरती के भार का हरण करने के लिए अवतरित हो गए। चले ले आवे। भगवान तो आ गए, परंतु धरती पर भार है ना। श्री अवध में तो भार नहीं है। अयोध्या तो पावनीपुरी है। बंदों अवधपुरी अति पावन। सरजू सरी कली कलुष न सावन। तो भगवान अयोध्या जी में अवतार ले लिए। अब जब तक कोई सदगुरु श्रेष्ठ साधक मुनि संत सिद्ध आवेंगे नहीं तो भगवान कहां जावेंगे। एहू मिस केहू मिस यज्ञ के मिस। धरती के भार को उतारने के निमित्त यज्ञ के मिस। एहू मिस। मिस माने बहाने, यही बहाने।
यज्ञ के बहाने, अब देखिए हम लोग रीवा में भगवान महामृत्युंजय देव को कथा सुनाने के बहाने रीवा आ गए। अच्छा, हम लोग आ गए, कथा सुनाने लगे, और आप भगत लोग नहीं आवेंगे तो क्या हम पंडाल को कथा सुनावेंगे? किसको सुनावेंगे? कथा के बहाने हम आप यहां आ गए और भगवान की कथा सुनकर अपने अपने जीवन को धन्य बना गए। ये भगत का कार्य है ना, कि वो भगवान की कथा सुने सुनावे, कहीं सुनई अनुमोदन करई, देखो पदी भवनिधि तरई। बाबा कहते हैं धन्य धरा जा होई सत्संगा, धन्य घरी जब होई सत्संगा, धन्म जन्म द्विज भगति भंगा। बहाना चाहिए। कोई दिल्ली वाले भगत लोग गीत गाते हैं, शाम से मिलने का, हो दिल्ली वाले, ये नहीं है, ढोलक का गीत है, माताएं गाती हैं दिल्ली में, मंगलवार के सत्संग में गाती हैं। शाम से मिलने का, से मिलने का सत्संग ये कब बहाना है। शाम से मिलने का, प्रभु से मिलने का, सामने से मिलने का सत्संग ये कब बहाना है। शाम से मिलने का, प्रभु से मिलने का, सामने से मिलने का सत्संग एक बहाना। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, एक कहीं इतने लोग सुनहि, और सुन सुनकर इसी में भगत लोग हुकारी पर ही, वाह वाह क्या बात कही, वाह वाह क्या बात कही, ये हुकारी अनुमोदन करे। और जो ये तीनों करही, ते गऊ के खुर के समान भवसागर को तरही। तीनों साथे तरही, अकेले कोई नहीं तरही। कहने वाला, सुनने वाला और इस साथी हुंकारी भरने वाले, सब संसार सागर को पार हो जाएंगे। बहाना है। विश्वामित्र जी ने यज्ञ की पूर्णाहुति का बहाना रखा और भगवान को लेने श्री अवध पधारे। करी मज्जन सरयू जल गए भू, स्वागत भया महाराज का। चक्रवर्ती जी महाराज ने विश्वामित्र बाबा की बड़ी सुंदर प्रशंसा की और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक अगले दिन राजसभा में आसन पर पधराकर पूजन के पश्चात निवेदन किए, प्रभु आज तक ऐसी कृपा आपने कभी नहीं करी, कही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आगमन का कारण क्या है कहिए, मैं क्षण मात्र भी विलंब नहीं करूंगा। कहूं सो करत न लाऊब बारा, एक पल भी नहीं लगेगा। उचित अवसर देखा गुरुवर विश्वामित्र जी ने तो क्या कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं, अनुज समेत देव रघुड़ा, निश्चर पद मैं हे राजन, मुझे असुरों का समाज सता रहा है। जैसे हम यज्ञाहुति समर्पित करते हैं वैसे हाहाकार करके दौड़ पड़ते हैं असुर, यज्ञ में रुधिर अस्थि झोंक कर उसको नष्ट कर देते हैं। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। चक्रवर्ती जी को अवसर नहीं दिए गुरु विश्वामित्र जी, मैं मांगने आया हूं
छोटे भैया सहित रघुनाथ जी को दे दीजिए, निशाचरों का समापन हो जाएगा और मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। इतना कहते गुरु विश्वामित्र जी के चक्रवर्ती जी महाराज का चेहरा कुम्हिलाई गया। देखो भैया, वाह वाह कहे रहो, वाह वाह सुनाए रहो, बहुत अच्छा लगता है। जहां आपने कुछ मांगा तो मीटर इस तरह डाउन होता है कि फोटो खींचने लायक होता है। आप गई आदर गयो नहीं न गयो सरे, ये तीनों एक ही साथ तब ही गए जब ही कहा कछु देश। अरे चक्रवर्ती जी महाराज से गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुयस प्रभु तुम कहूं इनका राजन प्रसन्न मन से दीजिए। देव भूप मन हर्षित, मोह और अज्ञान को त्यागिए, आपका धर्म साधन सिद्ध होगा और इन बच्चों का कल्याण होगा। गुरु जी कहते रहे, लेकिन चक्रवर्ती महाराज सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हिलानी। महाराज का मुखमंडल कुम्हिलाई गया। काहे? अरे साधु संत हैं तो कोष मांगेंगे, गाय मांगेंगे, अन्न मांगेंगे, वस्त्र मांगेंगे, क्या लड़का मांगेंगे? ये सोचे ही नहीं थे। देखिए, हमारी एक समस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे हम हों और चाहे आप सब श्रोता लोग हों, हर व्यक्ति ये मान लिया है, हम भी शामिल हैं उसमें, कि जो हमारे को भगवान ने दे दिया है वो तो हमारा हो गया, और भगवान के काम के लिए भगवान अलग से टेलीफोन करके बताएंगे ये हमारा वाला है। सब लोग यही कहते हैं कि कभी भगवान ने हमको भी सक्षम किया तो शहर के बाहर एक बढ़िया हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे। उससे ये पूछो कि तुम सक्षम कब होगे? विदाई के बाद क्या बुला लेंगे तब? अरे भैया, जो पहले दिया है, मैं बार बार समझाता हूं, वही कम नहीं है, इसी को निभाने के काबिल नहीं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं, मैं तो गया। ये मान लो, जो भी प्राप्त है वो सब परमात्मा का है, हमारा कितना जितना हमारे काम का हो, सब उन्हीं का है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।